नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और बीएससी पास आउट छात्रों के लिए है जो कि इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा जो है तो लेटेस्ट ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। कई सारे यहाँ पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कौन-कौन सी पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सैलरी आपको यहाँ क्या दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के और बताता हूँ कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। इंडियन नेवी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन की यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है, चार्जमैन की जो वैकेंसी निकाली गई है, साथ में सीनियर ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए और लास्ट में जो है तो यहाँ जो है ट्रेड्समैन मेट की भी वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसियां निकाली गई हैं, इंडियन नेवी इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। आप वेबसाइट कौन सी है? www.joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट से आप जो है तो यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ जो आपके फॉर्म एक्सेप्टेड किए जाएंगे तो ऑनलाइन मोड पे यहाँ एक्सेप्टेड किए जाएंगे। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप 20 के लिए जो यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, नॉन कैडेट नॉन मिनिस्ट्रियल। तो यहाँ देखिए जो पे स्केल आपकी रहने वाली है, तो यहाँ सीपीसी लेवल 6 जो आपका यहाँ रहेगा तो 35,400 से 1,12,400 रहने वाला है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट के लिए हम बात करते हैं तो देखिए चार्जमैन है, एम्युनिशन वर्कशॉप है, ठीक है, चार्जमैन फैक्ट्री है, फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन है। ठीक, इसके बाद सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक है, ठीक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मेंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो वैकेंसियां निकाली गई हैं तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी हैं इनमें ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ ईस्टर्न नॉवेल कमांड, ठीक है, वेस्टर्न नॉवेल कमांड और साउथर्न नॉवेल कमांड, यहाँ ये वैकेंसियां भी निकाली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा देखिए वेस्टर्न नॉवेल कमांड की वैकेंसी निकाली गई है। 565 पोस्टों पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ यदि हम पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 610 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उससे पहले आप उसकी जो है तो बेसिक क्राइटेरिया जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेम ऑफ द पोस्ट में इसमें जो बेंचमार्क डिसेबल पर्सन के लिए है तो वो इसमें आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब इसमें और हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है तो देखिए चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए जो है तो 18 टू 25 ईयर्स रखा गया है। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी रखा गया है। इसके बाद सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, कंस्ट्रक्शन है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन कार्टोग्राफिक जो है और सीनियर ड्राफ्ट्समैन आर्मेंट के लिए जो है तो 18 से 27 साल यहाँ आपकी एज लिमिट रहने वाली है। ट्रेड्समैन मेट के लिए जो है तो 18 से 25 साल यहाँ एज लिमिट रखी गई है। आपके यदि हम क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए बैचलर डिग्री मांगा गया है चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चार्जमैन फैक्ट्री के लिए जो है तो बैचलर डिग्री जो है तो आपकी साइंस डिग्री फिजिक्स और केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल जो है तो यहाँ मैट्रिकुलेशन फॉर इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड से आपका यहाँ जो है तो यहाँ 2 ईयर्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन से आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ आपकी जो है तो आईटीआई आपसे यहाँ मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए आपका 2 ईयर्स डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो रखा गया है तो यहाँ आपसे डिप्लोमा 2 ईयर इक्विवेलेंट आपका मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो जॉब की प्रोफाइल बताई गई है। जॉब की प्रोफाइल आप थोड़ा सा समझिएगा, पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या रहने वाली है। ठीक, और थोड़ा सा हम जैसे हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ ट्रेड्समैन मेट के लिए जो है तो वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शिप एंड सबमरीन में आपका रहने वाली है। इसके बाद जनरल क्लियरेंस लाइन, ठीक है, क्लीन लाइंस एंड जो है तो अपकीप ऑफ द सेक्शन एंड यूनिट्स, यहाँ जो है तो उनका जो वर्क है तो वो क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है इसको आप समझिएगा। तो एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी गई है बी एंड सी दोनों तरह के ग्रुप में। ओबीसी के जो छात्र हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है और यहाँ जो हैंडीकैप पर्सन उनको 10 ईयर्स की छूट दी गई है दोनों ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन कैटेगरी वाइज जो आपको छूट दी जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन फीस की यदि हम बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जो है तो इसमें लगने वाली है 295 रुपए। ठीक है, इस तरह से आपकी फीस लगने वाली है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो एग्जामिनेशन सिटीज आपको यहाँ से चॉइस करना होगा। उसके बाद जो है तो दी गई आपकी चॉइस के हिसाब से आपका जो है तो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए मॉडल ऑफ सिलेक्शन का, तो यहाँ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ रखा जाएगा। आपको जो एग्जाम होगा 90 जो मिनट का होने वाला है, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपकी यहाँ रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉर्म जो भरे जाएंगे कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, तो ऑफलाइन यहाँ जो है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल भी स्टार्टेड जो है तो 18 दिसंबर यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग जो इसकी डेट है तो 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ जो है तो फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए इनकी गाइडलाइंस है, इसको आप समझिएगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट में जाके आपको ज्वाइन नेवी वाले सेक्शन पे जाना है। विश टू ज्वाइन वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, सिविलियन पे जाएंगे, फिर इसके बाद इनसेट 01 2023 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद ही आप पहले गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको इसको समझना होगा। जो है ना फॉर्म भरने से पहले आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो है तो एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास जो है तो यहाँ वैलिड ईमेल आईडी और आपके पास एक मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।